नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स आपकी आवाज। निखिल के साथ सीधा संवाद हॉट स्पॉट से। इस कार्यक्रम में इस वक्त हम जोधपुर में हैं। जोधपुर से जो सबसे चर्चित अभी इस वक्त हॉट स्पॉट है उसमें कबूतरों का चौक जो आपका है, हाउसिंग बोर्ड का इलाका है, नागौरी गेट का इलाका है। इस वक्त जोधपुर के पार्षद हैं सुरेश जोशी जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। शेखर पुरोहित जी हमारे साथ हॉट स्पॉट से सीधे जुड़े हैं और नरेंद्र पुरोहित जी, आप तीनों का स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद जी नमस्कार। सुरेश जी आप पार्षद हैं, लगातार जन सेवा कर रहे हैं, आप बिल्कुल सक्रिय हैं। हम पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस इलाके से पार्षद हैं वो इलाका अभी इस वक्त जोधपुर का सबसे बड़ा एक हॉट स्पॉट बनकर सामने आया है। क्या स्थिति ये अचानक ये आपका इलाका हॉट स्पॉट पे कैसे आ गया? ये इलाका जो है जी वैसे तो ब्राह्मण बहुल इलाका है जी और यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के न्याय की मस्जिद का एक इलाका है। जी वहाँ के जो लोग हैं जी वो इधर उधर काफी घूम भी रहे थे नागौर ब्रिगेड के एरिया में जहाँ पे जो हॉट स्टॉप हाँ है वहाँ हाँ ज्यादा आना जाना था उनका। जी कुछ लोग बाहर से भी आए थे। जी एक एक मेंबर था जो अहमदाबाद से यहाँ जोधपुर आया था, जी जो नेशनल हैंडलूम में काम करता था। जी उसकी वजह से संक्रमण वहाँ फैला है। जी और ये तो ठीक है कि मैंने सीएमओ से बात करके मैंने मेरे मोहल्ले में जी कैंप लगवाया था जी सैंपलिंग के लिए। जी पहले लोग आ रहे थे सर्वे के लिए। जी सर्वे कोई हमारी आम जनता जो मोहल्ले हमारे सैंपल करवाई है, जी तो सैंपल जब हुआ जी और सैंपल हुआ तब एक ही कुर्सी पर बैठ कर होने वाला था, उस पर सैनिटाइजर बराबर हो रहा था। जी बिल्कुल जो मेडिकल टीम थी अपने हिसाब से काम कर रही थी, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं थी हुई उसमें। दूसरे लोग जो डायरेक्ट जो एमजीएस में या एमडीएम में जहाँ भी दिखाने गए थे उनके सैंपलिंग में वो पॉजिटिव निकले। फिर वो पूरा परिवार गया वहाँ, पूरा परिवार का परिवार कल 22 आ गए अंदर। और एक सुनार है जो कि पूरा मोहल्ला में रहता है, उसकी भी फैमिली पूरी पॉजिटिव हो तो गई। एक हमारा आपसे ये जानना है कि जिस इलाके में ये हॉट स्पॉट बने हैं, इतने एक साथ कोविड-19 के पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, वहाँ आसपास का माहौल और लोगों का मनोबल कैसा है? लोग घबराए हुए होंगे इस वक्त? मनोबल तो घबराए हुए तो है ही है, जी क्योंकि ये बीमारी है, महामारी है, तो लोग डर भी रहे हैं। जी सैनिटाइजेशन के लिए पूरी गाड़ी अंदर जा नहीं रही है। जी जब नगर निगम की सैनिटाइजर गाड़ी आई जी तो एज ए पार्षद के नाते जब मुझे बुलाया गया तो अभी गया वहाँ पे, अधिकारियों ने कहा आप हमें सहयोग कीजिए। जैसे कल मुख्यमंत्री जी का भी फोन मेरे पास आया था, जी जोधपुर के तमाम पार्षदों के पास आया था। जी तो हमको भी उन्होंने ये भी कहा कि अब आप हमें सहयोग कीजिए, तभी हम मुख्यमंत्री तो इस बात को लेकर पाएंगे। चिंतित हो गए क्योंकि उनका ये गृह जिला है, इसलिए मैंने कल उनसे बात की थी, मैंने जी उनको कहा था सर आपका विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट हो गया है। जी जब उन्होंने ये की बात कि मैं सैंपलिंग शायद करा रहा हूँ, ये बात अभी पहले चर्चा में नरेंद्र जी भी बता रहे थे, आप तक वापस आऊंगा। नरेंद्र जी, ये बात वही निकल कर जी सामने आ रही है कि जो मुख्यमंत्री का जो इलाका है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट वही निकल कर आए। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे पूरे जोधपुर में जितने भी मोहम्मदन एरिया है, इसमें कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। जी चाहे कबूतरा चौक हो, चाहे सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र हो, नागौर गेट हो, आसन हो, मेड़तिया गेट हो, क्या मैक्सिमम लोग यहीं पे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जी और सैंपलिंग अभी पिछले एक सप्ताह से ही चालू हुई है। इससे पहले बस कर्फ्यू और लॉकडाउन यही चल रहा था। जी जब तक पूर्ण रूपेण अभी तक हमारे मोहल्ले में शहर विधानसभा क्षेत्र में बकरा मंडी का एरिया आता है, जी यहाँ पे अभी तक सैंपलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मुझे लगता है क्योंकि नागौर गेट के और काफी लोग यहाँ आना जाना उनका लगा रहता है। जी जी यहाँ पे जब होगी तो यहाँ पे भी पॉजिटिव निकलेंगे। मेरे पिताजी की दवाखाना है, मेरे पिताजी चूंकि डॉक्टर है और उनका दवाखाना यही बकरा मंडी में ही है, जी तो उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत इम्यून सिस्टम वीक है लोगों का और बहुत जल्दी पकड़ में आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी चार पांच अभी तक वहाँ किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई है? बकरा मंडी नहीं इलाका नहीं जो आप नहीं बता नहीं रहे हैं? कुछ आज कल तक तो नहीं हुई थी। अब मुझे लगता है यहाँ पे गहन जांच की आवश्यकता है। एक तो लोग यहाँ पे जब मेडिकल की टीमें जाती है, आज ही सुना था कि यहाँ पे मेड़तिया गेट के पास में कोई मेडिकल टीम पे फिर पथराव किया गया है कल शाम को। या ये घटनाएं इस देश प्रकार भर की से आ रही है, ये घटनाएं देश भर से आ रही हैं। मेडिकल और पुलिस टीम पे जो हमला हो रहा है उसकी बराबर निंदा भी हो रही है। सरकार एक्शन ले रही है, केंद्र सरकार भी ले रही है, राज्य सरकार भी ले रही है। शेखर जी, आप जिस क्षेत्र में हैं इस वक्त, वो इलाका भी एक हॉट स्पॉट बनकर उभर कर आया है। बिल्कुल आपके घर के आसपास किस तरह का माहौल है?
जब वहां पर लोग अब कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं? जहाँ मैं रहता हूँ वहां पर तो बहुत पहले से हॉटस्पॉट एरिया है ये जोधपुर का बहुत बड़ी कॉलोनी है हाउसिंग बोर्ड जी और बहुत फैलाव में है। जी तो जगह जगह से यहाँ पर पॉजिटिव पहले पाए गए थे जी और हॉटस्पॉट होने की वजह से पुलिस ने बहुत सख्ती कर रखी है यहाँ पर। जी और अभी हालात हाउसिंग बोर्ड के ठीक ठाक है। जो पॉजिटिव आए थे वो बहुत पहले आए थे। जी इन दिनों के अंदर हाउसिंग बोर्ड के अंदर पॉजिटिव की ज्यादा संभावना नहीं है। जी। शेखर जी आपकी और शेखर जी दूसरी आपकी बात है, शेखर जी आपकी प्रोफाइल को देख रहा था, आप लगातार लोगों को अपनी सोशल वॉल के जरिए लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में रुकिए, घर में ठहरिए, लेकिन लोग आपकी बात मान नहीं रहे हैं और ये वजह कि आज जोधपुर लगातार नए नए हॉट स्पॉट पे निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल आपका कहना वाजिब है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि यार कैसे करके लोग अंदर रहे, जिससे ये जो हॉटस्पॉट अभी बना है कबूतर का चौक है या सिटी के अंदर का मामला है, जी यहाँ पर पुलिस की भी ढिलाई थी जी और कुछ लोगों की भी ढिलाई थी। लोग बाग भी उसको ऐसे ले रहे थे जैसे यार ये हमको तो होगा ही नहीं, जी जबकि बार बार सरकार कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं, सभी है भाई कि ये किसी को भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, किसी के थ्रू हो सकता है, कहीं हाथ लगा दिया तो भी हो सकता है। सुरेश तो जोशी जी हमारे उन साथ चीजों हैं। को लेकर के ही आपके पास शेखर जी वापस आऊंगा। सुरेश जोशी जी क्योंकि राजनीतिक वहां पार्षद हैं। सुरेश जी एक बात बताइए कि जो मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर ये ज्यादा हॉट स्पॉट उभर कर सामने आए, तो इसकी वजह क्या मानेंगे? क्या संवेदनशीलता या वहां पर कहीं सख्ती की वहां पर जो पुलिस को शक्ति जिस की तरह कमी की थी, सख्ती करनी वो कमी रही? वोट बैंक की जो राजनीति है जी इस महामारी में भी वो वोट बैंक चाहिए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी ने अपने जब से जमाती लोगों का जब तबलीगी जमाती जो ये फैक्टर जो कॉलम बना हुआ था, उस मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने वहां से गायब कर दिया और ये लिखा आप सिर्फ ये लिखो कोरोना पॉजिटिव। नाम भी तो मजबूरी हो गई थी ना। पहले तो जैसे एक ब्लॉक कॉलम बनता था जमाती, वो उसमें जमाती का ब्लॉक हट गया। पहले हर घंटे में एक रिपोर्ट आती थी और अब रिपोर्ट 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद आ रही है जी जी अंतराल से। जी काफी उस कॉलम में चेंजेस किया गया है। बोले तो आप इसको देख सकते हैं कल राजस्थान जब की। आपकी मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, उन्होंने आपको फोन किया था, तो आपने उनको कहा कि आपने उनको बताया कि सर ये जो आपके इलाके विधानसभा में हॉटस्पॉट है उस पर कोई कार्रवाई करें आप? बिल्कुल हमने उनको कहा था, जी तो उन्होंने कहा मैं सैंपलिंग करा रहा हूँ, सबकी सैंपलिंग कराऊंगा, जी पूरी सैंपलिंग चलेगी। और जी आप जैसे पार्षद जितने भी जोधपुर के पार्षद मैं सबसे बात कर रहा हूँ, उनसे सहयोग मांग रहा हूँ सबसे। आप पार्षद लोग सहयोग करोगे, वहाँ पे सैंपलिंग कराओगे तो सैंपलिंग हो जाएगी सब जगह। तो मैं मेरे विधानसभा में करवा रहा हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा पार्षदों से, आप साथ जाके ये सैंपलिंग करवाओ, अधिकारियों को सहयोग करें, तब भी हम ये जीत पाएंगे। जी शहरी में आपका जो भीतरी क्षेत्र है, जो आपका वॉल सिटी जोधपुर है, वो वैसे भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। आपका वहाँ का कल्चरली आप लोग बहुत रिच हैं। हताई आपके वहाँ की एक विशेष व्यवस्था है जिनके बारे में बहुत पढ़ा गया, बहुत सुना गया। तो क्या अब शहर में वो रौनक जो है खान पीन को लेकर, शहर के लोगों की जो आपस में जहाँ मिलजुल कर की जो रंगत थी, वो रंगत अब कहीं कहीं कम हो गई? बिल्कुल कम हो गई है। पहले तो मैं आपको ये बात काट के कहूंगा कि गजेंद्र शेखावत जो है हमारे गजू बना, जो जल शक्ति मंत्री है और इसी राजस्थान और पंजाब के प्रभारी भी है कोरोना 19 के लिए, उनसे भी आपकी तरह इस तरह से बात हुई थी ऑनलाइन। तो उन्होंने यही कहा था कि आप सब लोग सहयोग करें, अधिकारियों का और आम विभाग का, जो भी विभाग डिपार्टमेंट है उसका सहयोग कीजिए। इसीलिए जो हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मी और जितने भी डिस्कॉम के अधिकारी वगैरह जो भी है, कल भी मैंने मुख्यमंत्री जी को भी यही कहा था, सारे अधिकारी अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि आपकी जो एमएलए, एक महिला में एमएलए है, वो बराबर इस एरिया में घूम रही है, हम आप विपरीत विचारधारा के होते हुए भी उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारी तरफ से आप उनको धन्यवाद दीजिए। बेहतरीन सुरेश जी ये बेहतरीन अंदाज लगा। इतनी बेबाकी से कोई नेता बयानबाजी कर रहा है। आपके इलाके की जो विधायक हैं वो कांग्रेस से आती हैं, चूंकि वो मेहनत कर रही है, घूम रही है और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये राजनीतिक कहीं कहीं आदर्शता अगर कहीं आती है तो मुझे लगता है कि तमाम दल मिलकर
अगर इस तरह से लड़ते हैं कहीं कहीं आपस में इस कोविड-19 को लेकर, आप जैसे नेता लोग और आप जैसे शेखर जी, नरेंद्र जी जैसे जिम्मेदार लोग जो हॉट स्पॉट एरिया में होने के बावजूद वहां के लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, पॉजिटिव आया है तो नेगेटिव भी होगा, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, दूरियां रखनी इस वक्त बहुत जरूरी है, राजनीतिक लालसा और मतभेद भुला देना इस वक्त बहुत जरूरी है। हॉटस्पॉट से ये सीधा संवाद मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जोधपुर के अलग अलग क्षेत्र से और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से जो हॉटस्पॉट पे लोग हैं उनसे मेरा सीधा संवाद करने का मतलब भी यही है कि लोग पैनिक ना हो, पॉजिटिव आ गया है तो घबराए नहीं, वो नेगेटिव भी होगा लेकिन एहतियात रखिए, सामाजिक दूरी को बनाइए रखिए, और जिस तरह से राजनीतिक एक अच्छी और स्वच्छ राजनीति का उदाहरण आप दे रहे हैं उस तरह का ही उदाहरण सब दें। जोधपुर की विधायिका अगर इस तरह से काम कर रही है, वहां पर वो घूम रही है, अशोक गहलोत सीएम है, वो अपने इलाके से लोगों के हाल जान रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, और ये तमाम जो ये योद्धा हैं जो इस वक्त लड़ रहे हैं उनका सहयोग कर देना चाहिए। हमें जब भी लगेगा हम आपके पास फिर आएंगे सुरेश जी, और आपके इलाके के हॉट स्पॉट पे जो लोग चिंतित हैं उनसे बात भी करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।